Hello. Good morning, everyone. Good noon. अब देखें किसकी आवाज कम आती है. चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. Question number 7. From the following trial balance, prepare trading P&L and balance sheet. चलो लेट्स डिस्कस क्या क्या है इसके अंदर. कैपिटल ड्राइंग एवरीवन नोज किधर जाएगा. देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस करने का तरीका नहीं, हम सारे के सारे हम बनाए आपको करने हैं. मैं इनके पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, नया पॉइंट आएगा उस नए पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा. प्रोसीजर सेम है, कैसे फॉलो करना है. ड्राइंग 24,000, कैपिटल 1 लाख, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस. फर्नीचर 20,000, वेयर बैलेंस शीट असेट्स. परचेजेस परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में. डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट. इंटरेस्ट अर्न P&L के क्रेडिट में. सैलरीज P&L के डेबिट में. सेल्स एंड सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में. रेंट P&L डेबिट. बेड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड प्रोविजन, बेड डेट्स भी है और प्रोविजन भी है, ये चला जाएगा हमारे वर्किंग नोट के अकाउंट में एडजस्टमेंट में. प्रिंटिंग स्टेशनरी P&L डेबिट. इंश्योरेंस P&L डेबिट. ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में. ऑफिस एक्सपेंसेस P&L डेबिट. प्रोविजन फॉर डिप्रीशिएशन बैलेंस शीट में असेट्स में से माइनस करके शो करोगे या लाइबिलिटी साइड पे दिखाओगे, एक ही बात है. ये प्रीवियस ईयर का डिप्रीशिएशन का बैलेंस है, प्रोविजन है, लाइबिलिटी साइड पे दिखा दीजिए. और इसमें करंट ईयर का डिप्रीशिएशन और ऐड कर दीजिए. असेट से माइनस ना करें तो भी चलेगा, शो करने का तरीका भी बताता हूं. डेप्रीशिएट फर्नीचर 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. तो कॉस्ट पे डिप्रीशिएशन लगाना है. कॉस्ट जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है फर्नीचर की, वो कॉस्ट ही है. क्यों कॉस्ट है? क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अलग से दिखाया हुआ है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% बनाना है. अभी इसका एडजस्टमेंट बताते हैं. सैलरीज ऑफ द मंथ ऑफ मार्च टू 3,000 वर अनपेड विच मस्ट बी प्रोवाइडेड. क्या है ये? आउटस्टैंडिंग सैलरीज. क्या होगा इसका? ये सैलरी में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा. सैलरीज इंक्लूड 2,000 पेड इन एडवांस. सैलरी से माइनस और बैलेंस शीट की असेट्स में आ जाएगा. चलिए. इंश्योरेंस 2,000 प्रीपेड. इंश्योरेंस में से माइनस और असेट्स में आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंस में प्लस और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा. स्टॉक यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस. परचेज में से माइनस और ड्राइंग के साथ कैपिटल में से माइनस हो जाएगा. ड्राइंग में ऐड होके कैपिटल या सीधा कैपिटल से माइनस कर दो अलग से. क्लोजिंग स्टॉक 160. ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में असेट्स. दो एडजस्टमेंट पे बात करनी है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए आप बनाओगे अकाउंट. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्रीवियस ईयर से जो प्रोविजन कैरी हो क्या रहा है ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस में कितना प्रोविजन दिया हुआ है? 6,000 रुपीज.
टू बेड डेट्स, ट्रायल बैलेंस वाली बेड डेट्स भी यहीं आ जाएगी 7,000 रुपीज, और टू बैलेंस CD कितना क्लोजिंग बैलेंस रखने को बोल रहा है? 5% ऑफ डेटर्स। एनी फर्दर बेड डेट्स? नो। तो डेटर्स 2 लाख के डेटर का 5% 10,000 बैलेंस में आ जाएगा बाय P&L। बैलेंस अमाउंट P&L में ट्रांसफर कर देंगे 11,000। डेटर्स में से कितना माइनस करोगे? 10,000 न्यू प्रोविजन, और P&L के डेबिट में कितना दिखाओगे? 11,000। ये पूरा एडजस्टमेंट हो गया आपका इन सारे पॉइंट्स का। 2 इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस से आया, 1 इंफॉर्मेशन एडिशनल आया। फाइनली सिर्फ यहां से इस अकाउंट को बना के ये डेटर में से माइनस, इसको तो डेटर्स में से माइनस करेंगे प्रोविजन, और ये P&L में जाके हो जाएगा डेबिट। ये इसका एडजस्टमेंट। ये असल में वो अमाउंट है जो हम P&L से प्रोविजन के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, समझना। लास्ट ईयर कितना प्रोविजन बनाया था? 6। किस लिए बनाया था? अगर कोई बेड डेट होगी तो इससे एडजस्ट हो जाएगी। बेड डेट कितनी हुई? 7,000। 6,000 तो यहां से एडजस्ट हो गई, 1,000 का प्रोविजन कम पड़ गया। लास्ट ईयर के लिए भी 1,000 का प्रोविजन कम पड़ गया है। इस साल कितना और बनाना है? 10,000 अगले साल के लिए बनाना है, और पहले से ही 1,000 की कमी चल रही है। तो टोटल प्रोविजन कितने अमाउंट का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा? 11,000 का। तो P&L से 11,000 इधर लाने पड़ेंगे। लॉजिक आपको चाहिए था, उसी हिसाब से बता रहा हूं। मान लो ये बेड डेट 2,000 होता तो क्या होता? 6,000 का लास्ट ईयर प्रोविजन था, बेड डेट हुआ 2 तो एडजस्ट हो गया। कितना प्रोविजन बच गया? 4,000 का प्रोविजन बच गया। इस साल कितना बनाने को बोल रहा है? 10 में से 4,000 तो बचा हुआ है, कितना और चाहिए? तो यहां बैलेंसिंग फिगर 6,000 आ जाता। लास्ट ईयर प्रोविजन आ रहा है 10,000 का, बेड डेट हुई 2,000 की, और अगले साल के लिए बनाने को बोल रहा है 6,000। मान लो 10,000 का प्रोविजन लेकर आए, बेड डेट कितनी हुई? कितना बच गया? 8,000 बच गया। अगले साल के लिए प्रोविजन कितना रखना है? 6। फिर भी 2,000 बच गया। क्या करें? P&L को वापस दे दे, तो P&L में क्रेडिट कर देंगे। ये लॉजिक। तो उसको हम इस अकाउंट के थ्रू जाएंगे तो बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा सारा का सारा, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा। डेप्रीशिएशन की बात करते हैं। डेप्रीशिएशन फर्नीचर पे लगाना है। फर्नीचर कितने का हमारा? 20, और पहले से प्रोविजन पड़ा है 2, तो 20,000 का फर्नीचर दिखाऊंगा। यदि प्रोविजन लेस कर रहा हूं तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 2 तो पहले से ही आ रहा है। 10% ओरिजिनल कॉस्ट, इस साल और डेप्रीसिएशन लगेगा 2, टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 4। 2,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन लास्ट ईयर से आ रहा है, 2,000 करंट ईयर का डेप्रीशिएशन बन गया, तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बिकम 4। ये 4 माइनस होगा। P&L में कितना जाएगा? 2 इस साल वाला। P&L में जाएगा इस साल का डेप्रीशिएशन 2,000, लेकिन फर्नीचर से माइनस होगा पूरा 4,000। दिखाने का दूसरा तरीका, असेट्स में फर्नीचर 20, लाइबिलिटी में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 2, पुराना 2 और 4, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसको यहां ना दिखा के यहां माइनस कर देते हैं तो ज्यादा कैलकुलेटिव लगता है। ये कॉस्ट पे लगाने को बोला था डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन WDV पे होता
तो डेप्रीशिएशन 1800 लगता है इस साल। 20,000 कॉस्ट माइनस प्रीवियस ईयर का डेप्रीशिएशन 2000, 18,000 की WDV, उस पे कैलकुलेट होके यहां 2 नहीं, यहां 1800 का डेप्रीशिएशन आता। तो डेप्रीशिएशन किस पे लगाना है वो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख के ही डिसाइड करें। ये था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। नंबर 3, हर क्वेश्चन में 1 या 2 पॉइंट नए होंगे, बाकी सारा सेम क्वेश्चन होने वाला है। व्हाट थर्ड क्वेश्चन सेज बिल्डिंग मशीन फर्नीचर कैश सब बैलेंस शीट असेट में चले गए। 1 अप्रैल को लोन लिया है हमने, लायबिलिटी 15% से इंटरेस्ट बनना चाहिए कितना, पूरा 45,000। 1 अप्रैल, हाँ पूरा 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। कैपिटल, डेटर क्रेडिटर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, रेंट, स्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, कमीशन ऑन सेल, इंश्योरेंस प्रीमियम, सब के सब P&L के डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस प्रीमियम तो हो गया। बैड डेट देखते हैं प्रोविजन है या नहीं है, प्रोविजन नहीं है हमारे पास, तो ये भी P&L के डेबिट साइड पे। BR असेट, हाउ स्टोरी। बिल्डिंग पे 5%, मशीन पे 25%, फर्नीचर पे 10%, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेप्रीशिएशन लगाएंगे और बैलेंस P&L में ट्रांसफर। प्रोविजन डेटर का 5%, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा सीधा डेटर का 5% प्रोविजन बनाएंगे P&L और डेटर में से माइनस, क्योंकि पहले से कोई प्रोविजन कैरी करके नहीं आ रहा। ठीक है, मैनेजर को 10% कमीशन और आफ्टर मैनेजर को 10% कमीशन आफ्टर, पूरा P&L बना देंगे, प्रॉफिट भी निकाल लेंगे और फिर उस प्रॉफिट पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट से कमीशन का अमाउंट निकालेंगे, उस अमाउंट को P&L में डालेंगे, फिर नया प्रॉफिट निकल जाएगा। और ये कमीशन और कहां जाएगा, अरे सिंगल एंट्री तो होगी नहीं ना, तो सेकेंड एंट्री कहां होगी, वो तो हो गया। दूसरा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पेमेंट नहीं किया अभी तक हमने इसका, आउटस्टैंडिंग कमीशन। फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैज बीन टेकन प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में 2,50,000, परचेज 150, स्टॉक ऑन 7 अप्रैल was 180 and the rate of GP on sale after was 20%. Insurance premium mentioned in the trial balance was in respect of building and machine. Interest on mortgage loan to be provided. क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है सर हमारे पास, इस क्वेश्चन का क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, दिख रहा है 31 मार्च 18, क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। क्लोजिंग स्टॉक was not taken on 31st March but only on 7th April. क्लोजिंग स्टॉक 31st मार्च को कैलकुलेट नहीं हो पाया। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कब जाके हुआ, 7th अप्रैल को हुआ, और वो है 1 लाख। भाई हमें कौन से डेट का क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, 31 मार्च, और आपको स्टॉक कब का मिला, 7th अप्रैल का। नोट बनाएं इसका, यही इस क्वेश्चन का पॉइंट है बस। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 7th अप्रैल 1,80,000। 7th अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। सर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे 7 दिन पहले का बताओ, यहां से 7 दिन
पहले का क्लोजिंग स्टॉक बताओ 31 मार्च का। तो सर इन 7 दिनों में जो हुआ है उसे हटा दो, इन 7 दिनों में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो हटा दो, इन 7 दिन में जो स्टॉक परचेज किया है वो माइनस कर दो, और जो सेल्स की है उसकी कॉस्ट, सेल्स नहीं कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि स्टॉक कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है, तो इन 7 दिनों में जो सेल की है उसकी कॉस्ट वापस ऐड कर दो। पहुंच जाएंगे 7 दिन पीछे। लेस परचेजेस 1st to 7th अप्रैल कितनी दे रखी होगी इसने, ये रहा परचेजेस 1,50,000, ये तो उड़ा दो, प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स कितनी थी 250, लेस इसका जीपी, जीपी कितना बोल रहा है 20%, 2,30,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st मार्च। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का नया पॉइंट, हमें 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, यही हमारे पास 23 का स्टॉक दे देता तो रिवर्स करते, परचेज ऐड करते और कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर, ये पूरा चैप्टर है हमारे पास। अभी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये पूरा चैप्टर है वो पढ़ना है। कोई नहीं, क्या मशीन और बिल्डिंग का है, एक्सपेंस है, यदि ये ओनर का होता तो ड्राइंग हो जाता। ये बोल रहा है मशीन और बिल्डिंग का, ठीक है सर मशीन बिल्डिंग का तो करवाएंगे ही ना इंश्योरेंस। 4th कैपिटल ड्राइंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, फर्नीचर, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, डेटर एंड क्रेडिटर, लोन, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, परचेज एंड परचेज रिटर्न, कैरेज, कुछ नहीं लिखा है, ट्रेडिंग कुछ नहीं लिखा है तो इनवर्ड होती है, कैरेज, सेल्स पे हम कैरेज पे नहीं करते, कस्टमर से लेते हैं इन जनरल, तो जब तक स्पेसिफाई ना हो इनवर्ड मानना है। एक्सपेंसेस पी एंड एल, प्रिंटिंग पी एंड एल, इंश्योरेंस पी एंड एल, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी है, बैड डेट दिया है, प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट पी एंड एल, कोई अलग डिपार्टमेंट होगा जिसका अलग से प्रॉफिट निकाल के ले आए हम पी एंड एल के क्रेडिट में, स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स ओपनिंग स्टॉक, सैलरीज एंड वेजेस पी एंड एल, ट्रेड एक्सपेंस पी एंड एल, ट्रेड एक्सपेंस पी एंड एल, ट्रेड एक्सपेंस में ट्रेड वर्ड आ गया तो ट्रेडिंग में मत चले जाना, पी एंड एल, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है टेक्सटाइल गुड्स का, नहीं हो सकता, ओपनिंग भी यहीं पे दिया है, ओपनिंग दिया है जनरल गुड्स का और क्लोजिंग दिया है टेक्सटाइल गुड्स का,
तो टेक्सटाइल गुड्स का कैलकुलेशन ये करके लाए हैं, उसका क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो प्रॉफिट कैलकुलेटेड है, असेट में ले जाएंगे सीधा सीधा बिना सोचे समझे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल गुड्स असेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ जनरल गुड्स ट्रेडिंग, जनरल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, और बैलेंस शीट की में डबल एंट्री होगी यार एडजस्टमेंट की। Fire occurred on 23rd March. 10,000 worth of general goods were destroyed. The insurance company accepted claim of 6,000 only and paid on 10th April. 10th April को पे कर रही, हमें उससे कोई मतलब। कितना स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ, क्या करेंगे? गलत जवाब, परचेज में से माइनस, लिखवाया है एडजस्टमेंट भाई लाइव क्रिएटेड है। कल का भी नहीं भेजा, कल का भी नहीं भेजा था मैंने। हाँ अरे नहीं यार, कुछ तो बोल रहे हो। वरना सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट रहते हो। इंटर में सारे बच्चे मेंटली प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव भी रहते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे भाई? 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, क्या करेंगे? परचेज में से माइनस करेंगे, बहुत सही, परचेज में से माइनस करेंगे। फिर इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 का क्लेम एक्सेप्ट कर लिया। कैसे मतलब नहीं है, क्लेम एक्सेप्ट कर लिया तो एडजस्टमेंट लिखवाया, नोटबुक खोलो, बैठे आराम से, सारा लेके कुछ भी बोल दिया मतलब ही नहीं है, खोलो नोटबुक। मिला? कितना जाएगा बैलेंस शीट असेट में? 6,000 जितना क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, और बाकी 4,000 का पीएनएल में डेबिट, लॉस, लॉस 4,000 का ही हुआ है, 6,000 तो वो दे रहे हैं ना। और यही लाइन अंदर कर दूं, वैसे तो होगा नहीं, ऐसी है, यही सही है। इस ये पेमेंट कब आएगा? अगले साल देखेंगे ना, इंश्योरेंस कंपनी को हटा देंगे, बैंक में पेमेंट आ जाएगी। समझे? ओके। बैड डेट कितना हुआ? और हुआ क्योंकि बाहर दिया है, अंदर था क्या बैड डेट? अंदर भी था 400, ये मत समझना ये वही 400, 400 अंदर है और 400 बाहर भी दे रखा है, तो 2 बैड डेट बनाए अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। नहीं लिख सकते बेटा, जो बोला है वो करो, नहीं लिख सकते। ट्रायल बैलेंस के प्रोविजन को क्रेडिट साइड में लिख दूं मैं? प्रोविजन इनकम होती है, क्या होता है प्रोविजन?
एक्सपेंस होता है, लॉस होता है तो क्रेडिट बैलेंस के साथ आता है। क्रेडिट में आता है ना, तो लॉस होता है। जो क्रेडिट में है वो लॉस कैसे हो सकता है? क्योंकि लॉस का तो डेबिट बैलेंस होता है। फिर क्या होता है? प्रोविजन, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी, इसलिए बैलेंस शीट में जाती है। प्रोविजन का ओरिजिनल नेचर क्या है? लाइबिलिटी। कैसे दे दूं पी एंड एल में उसको? पी एंड एल में प्रोविजन लिखते तो है ना सर, फिर भी हम, अरे प्रोविजन नहीं लिखते पी एंड एल में। क्या लिखते हैं अभी बताया था? पी एंड एल में प्रोविजन का कौन सा अमाउंट लिखते हैं? क्या लिखते हैं पी एंड एल में? जो पी एंड एल में प्रॉफिट निकाल के किस में भेजा? प्रोविजन में, वो लिखते हैं कि पी एंड एल से निकल के प्रॉफिट किस में गया? प्रोविजन में। कहां? लाइबिलिटी में। इसलिए पी एंड एल में से हटाने के लिए प्रोविजन को डेबिट साइड पे डालते हैं। लॉजिकली नहीं पढ़ोगे, सिर्फ याद करोगे तो कुछ नहीं हो सकता भाई। प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे हैं, प्रोविजन कहां आता है? पी एंड एल। कैसे आता है? नहीं आता, आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। प्रोविजन तो लाइबिलिटी में आएगा। तो पी एंड एल में कैसे आ गया? अरे पी एंड एल में प्रोविजन नहीं आया है भाई, पी एंड एल में से प्रॉफिट बाहर निकला है, इसलिए पी एंड एल में डेबिट किया है। बाहर निकलते वक्त पूछा कहां जा रहा है? बोले लाइबिलिटी में जा रहा हूं। बोले ठीक है, डेबिट में रख देता हूं तेरे को, ताकि यहां से निकल और लाइबिलिटी में जा। तो हर चीज कहां जा रही है उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि वो वहीं की नहीं है, वो वहां की नहीं है। प्रोविजन पी एंड एल का नहीं है, तो पी एंड एल ने बोला बाहर निकल, डेबिट में डालता हूं तेरे को। कहां जाना है? तो लाइबिलिटी में जा, इसलिए वो वहां आया है। अब प्रोविजन लाइबिलिटी में पड़ा था बेड डेट को एडजस्ट करने के लिए, बेड डेट को एडजस्ट कर लिया उसने, बेड डेट आई पी एंड एल में जाने लगी, बोले नहीं मेरे पास मत था, तेरे लिए प्रोविजन लाइबिलिटी में बैठा है, वहां से एडजस्ट हो। वो बेड डेट वहां से एडजस्ट हो गई, प्रोविजन बच गया। बोला अभी किसके लिए बचा हुआ है? अगले साल के लिए। बोला अगले साल के लिए और चाहिए, तो पी एंड एल से और निकाल के देते हैं डेबिट में से। प्रोविजन लाइबिलिटी में बचा हुआ है अगले साल के लिए, अगले साल 5,000 का ही चाहिए, बचा हुआ 8,000 का पड़ा है वहां पे, तो पी एंड एल आवाज लगाता है भैया तीत को वहां 5,000 ही रहना है, 3,000 वापिस दे दे। अब प्रोविजन वापिस दे रहे हैं, मतलब प्रॉफिट वापिस बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उसे क्रेडिट में डालेंगे। लॉजिक पिक करो, बस ये लेवल फिर निकल जाएगा। इसके बाद के लेवल्स में इस तरह के एटीट्यूड की स्टडी किसी काम की नहीं है, 10 नंबर नहीं आएंगे। ऑल टुगेदर बिल्कुल एडवांस्ड नए सब्जेक्ट्स आएंगे जिंदगी में, जिनका नाम सुना होगा सिर्फ, और वो सारे सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे चलेंगे, सिर्फ लॉजिक पे। 50 क्वेश्चन करने के बाद एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा कि पहली बार देख रहे हो? वो 50 क्वेश्चन क्यों किए? लॉजिक समझने और अपना विजन बढ़ाने के लिए कि कितना सोच सकते हैं हम, आपका मेंटल एबिलिटी डेवलप करने के लिए। अच्छा ये भी सोचना है, अच्छा ऐसे भी सोचना है, हाँ ये एरियाज इस तरह से सोचने, जब सोच उस तरह से डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर आने दो नया क्वेश्चन। हम अपनी सोच बना चुके हैं, यहां तक अप्लाई करके देखेंगे। अकाउंट्स इवन कॉमर्स में कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स को छोड़ दो, बाकी कुछ भी याद करके तो काम चलेगा ही नहीं। लॉजिक लगा लो, क्यों मैं इतना लिखवा रहा हूं, फिर भी लिखवाई हुई है चीजें, लॉजिक लगा लो। प्रोविजन का अकाउंट बनाया मैंने, प्रोविजन का अकाउंट में पिछले साल का प्रोविजन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है, तो सोचना ही नहीं है, क्रेडिट में आएगा सर, लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में ही आएगा क्योंकि लाइबिलिटी है। कितना था? क्यों आया ये यहां पे, क्यों आया? बैड डेट को
एब्जॉर्ब करने के लिए। तो बेड डेट हुई है तो यहां पे एब्जॉर्ब करवा दो। ये बेड डेट हुई है सर 400 रुपये, ये बेड डेट इससे एब्जॉर्ब हो गई। नीचे आए पता चला सर और बेड डेट है। अच्छा और है, रिकॉर्ड नहीं हुई थी? नहीं, फर्दर हुई है। फर्दर हुई है तो पहले डबल एंट्री, डेटर्स को कम करो। बेड डेट हुई है ना, डेटर को कम करो। कितने डेटर्स हैं? डेटर्स बोलना कितने? 18,400। बोले ये नई बेड डेट आई है, नई बेड डेट, डेटर को कम करो, कर दिया। लॉस है ना ये बेड डेट, इस लॉस के लिए कौन बैठा है? पी एंड एल नहीं बैठा है, प्रोविजन बना रखा है। इतने 15 मिनट से चिल्ला के बोलने के बाद भी पी एंड एल निकल रहा है मुंह से। इस बेड डेट के लिए कौन बैठा है? प्रोविजन पहले से बैठा है। वो बैठा नहीं होता तो ये बेड डेट किधर जाती? तो पी एंड एल में जाती। या तुम्हारे लिए अलग से कोई नहीं बैठा, तुम्हें इधर आना है। अभी तो इस बेड डेट के लिए भी प्रोविजन बैठा है, ये बेड डेट भी प्रोविजन में डाल दी। 1000 में से 800 की बेड डेट एडजस्ट, अभी भी प्रोविजन बचा है वहां पे कितना? 200 का। फिर आवाज आती अगले साल के लिए भी बनाना है। कितना? 5% किसका? डेटर्स का। 18,000 का 5% माइनस कर दिया। ये अगले साल के लिए रखना है सर, अगले साल के लिए रखना है तो इस बैलेंस को ये क्रेरी कर लो। 1000 का था, 800 तो काम में आ गया, 200 बचा। बोलते नहीं 900 चाहिए, तो पी एंड एल में से 700 रुपीज निकाल के यहां लाके डालो ताकि ये 900 हो जाए। तो पी एंड एल में से कितना लेके आए? तो पी एंड एल के डेबिट में क्या लिखेंगे? 700। बोला सर डिस्काउंट का भी बनाना है। अच्छा पहले से बना हुआ है, देखो पहले से बना हुआ है क्या? हाँ डिस्काउंट का पहले से बना है सर 380। ये डिस्काउंट का प्रोविजन पिछले साल क्यों बनाया था? क्यों बनाया डिस्काउंट का प्रोविजन? जो पेमेंट करेंगे उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। हाँ हाँ डिस्काउंट देना पहले क्या होता है? डेट निकल गई तभी तो डेटर है। पेमेंट निकालने के लिए डिस्काउंट देना पड़ सकता है, वो लॉस होगा, उसके लिए पहले से ही जैसे बेड डेट के लिए बनाया वैसे डिस्काउंट के लिए बना दिया। तो अब यदि डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउड क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस किधर जाता है? पी एंड एल में। पी एंड एल में जाने लगा तो पी एंड एल ने रोक लिया, इधर नहीं, तुम्हारे लिए प्रोविजन रखा है, उधर जा, वहां एडजस्ट हो, वहां से एडजस्ट हो, रखा है ना। वरना तो हाँ इधर आ जा डेबिट में, लेकिन तुम्हारे लिए प्रोविजन, तुम्हारे लिए मैंने अपना प्रॉफिट पहले ही अलग रख दिया था। ये रहा 380, डिस्काउंट आएगा तो इससे एडजस्ट होगा। डिस्काउंट आया क्या? डिस्काउंट अलाउड ही नहीं है, तो ये प्रोविजन डिस्काउंट का बैलेंस तो आया यहां पे 380, लेकिन टू डिस्काउंट यहां कोई डिस्काउंट एडजस्ट होने ही नहीं आया इसके पास। कोई बात नहीं, इस साल बोलते नहीं, इस साल आप फिर बनाएंगे हम। तो कितने डेटर्स पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा? कितने डेटर्स पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा? इस पे या इस पे? क्यों 18,000 पे क्यों नहीं? मतलब गुड डेटर कौन है आपको पता नहीं है? गुड डेटर होते तो प्रोविजन भी नहीं बनता। ये भी गुड नहीं है, क्या गारंटी है? 18,000 के डेटर्स थे, मान लिया कि 900 की बेड डेट हो जाएगी। अब जिनको आप पहले से मान के चल रहे हो कि शायद ये पेमेंट नहीं करेंगे,
तो क्या उनको डिस्काउंट दोगे? तो डिस्काउंट तो उनको देंगे ना जो पेमेंट करेंगे। तो हम यहां मान रहे हैं कि ये बचे हुए 17,100 ही पेमेंट करेंगे, तो डिस्काउंट यदि देंगे तो हम इनको देंगे, इसलिए इस अमाउंट पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा। कितना बनाना है? 2%। 342, बोले 342 का डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओ। ऊपर आए, पहले ही बना हुआ है। कितना बना हुआ है? 380, पूरा फ्री पड़ा है। अगले साल के लिए कितना रखना है? 342। P&L आवाज लगाएगा क्या? 38 रुपीज वापिस दे दो। 2 P&L, 38 P&L के क्रेडिट में चले जाएंगे क्योंकि ज्यादा बना हुआ है। समझे? बचे हुए डेटर्स बैलेंस शीट में कैरी हो जाएंगे। लॉजिक लगाओ यार, नहीं है बोलो, बताऊंगा। बिना लॉजिक कुछ नहीं है अकाउंट्स में, मतलब बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है चीजों का। और क्या था? received 6,000 worth goods on 27 March, but the invoice purchase was not recorded in purchase book. 27 मार्च को 6,000 का गुड्स आ गया था। गुड्स आ गया था तो स्टॉक में भी आ गया होगा, क्योंकि स्टॉक तो गोडाउन से कैलकुलेट करके लाते हैं। तो स्टॉक में तो ये गुड्स ऐड हो गई, लेकिन परचेज की इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की, कर लो। क्या करोगे? परचेजेस और एक बोल के चुप हो जाते हो, या तो दिख रहा है वो, तो दूसरा एंट्री कौन बनाएगा? बिना जनरल एंट्री के एडजस्टमेंट कैसे होगा? बिना जनरल एंट्री के कोई चीज रिकॉर्ड कैसे होगी? एंट्री तो पूरी बना लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। परचेजेस की एंट्री नहीं की, कर लो। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, परचेज में ऐड, क्रेडिटर में ऐड। 6,000। ऋषभ took away goods worth rupees 2,000, no record was made. परचेज माइनस और कैपिटल माइनस, डेप्रीशिएशन प्रीपेड। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल ड्राइंग, ओपनिंग स्टॉक, परचेज सेल, फ्रेट ऑन परचेज। किधर? ट्रेडिंग, वेजेस, सैलरीज, P&L, ट्रैवलिंग, मिसलिनियस, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, पोस्टेज, डिस्काउंट, सब P&L में। डिस्काउंट ये कौन सा है? ये डिस्काउंट कौन सा है भाई? ये अलाउड है, और ये पक्का? सोच लो। ये अलाउड एक्सपेंस होता है तभी तो डेबिट में आएगा, और रिसीव्ड इनकम होता है इसीलिए तो क्रेडिट में आएगा। बैड डेट आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी ऑफ बैड डेट ऑफ 6,000 रिटर्न ऑफ। क्या बोल रहा है? कितने की बैड डेट हुई? नहीं, 14 की नहीं है सर। पिछले साल का कोई बैड डेट रिकवर हुआ था 6,000 रुपए, उसे हमने इसमें से क्या कर दिया? एडजस्ट। तो बैड डेट है आपकी, और बैड डेट रिकवर्ड इधर आएगी 6। अलग अलग दिखाओ, दो अलग अलग अकाउंट हैं। बैड डेट 20 की हुई है, रिकवरी 6,000 की अलग से इनकम में। बिल्डिंग मशीन फर्नीचर, हाँ 6,000 P&L क्रेडिट। क्यों? प्रोविजन से जब एडजस्ट करने जाओगे तो पूरा 20 एडजस्ट करोगे। रिकवरी अमाउंट को प्रोविजन से कोई लेना देना नहीं, वो सेपरेट अदर इनकम है।
इन्वेस्टमेंट कब खरीदे? जनवरी में। कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 3 महीने का अक्रूड बनाना है। पॉइंट नंबर सी, मशीन 35,000 परचेज ऑन अप्रैल 15, कितने साल पहले भाई, हम तो मार्च 18 में है। Was wrongly written off against P&L. This asset is to be brought into account on 1st April 17, taking depreciation 10% on straight line basis up to 31st March. 15 में मशीन खरीदी थी, P&L में लिख दी गई थी, भूल गए थे कोई मशीन थी, अभी याद आ रहा है, बोले बुक्स में लेके आओ, बुक्स में लेके आओ उस असेट को। कितने में खरीदी थी? कितने साल पहले? 2 साल पहले। अप्रैल 15 से मार्च 16, अप्रैल 16 से मार्च 17, 2 साल का डेप्रीशिएशन चार्ज करके। बेटा मार्च 17 तक बोला है ना, पढ़ रहे हो? 28,000 से इस असेट को लेके आओगे बुक्स में, बैलेंस शीट में, और फिर इस पे इस साल का डेप्रीशिएशन। तो ये जब असेट बुक्स में आएगी तो क्या बनेगा? डबल एंट्री, P&L में क्रेडिट इनकम हो रही है और असेट बन जाए। तो P&L में क्रेडिट इनकम है, आवाज से ना घबराओ, आवाज तब आती है जब कांड हो चुका होता है। तो जब जो चमकी थी ना, तो जब ये बिजली चमकी थी ना, तब गिर चुकी थी, तब तो डरे नहीं, अब आवाज आ रही है तब डर रहे हो। साउंड साइंस पढ़ी है ना? P&L में डेप्रीशिएशन इस 28,000 पे लगेगा। हाँ सॉरी 3,500 दिखाएंगे, करेक्ट। अभी जब P&L में क्रेडिट करके असेट को लेके आओगे ना, वो 28,000 पे ले आओगे, और अब डेप्रीशिएशन लगेगा इस साल, वो 3,500 लगेगा SLM के बेसिस पे। बाकी का डेप्रीशिएशन हो गया, प्रोविजन की बात हो चुकी, मैनेजर कमीशन की बात हो चुकी है। 5 क्वेश्चन तक मैंने करवा दी, अब आप लोग करके ले आएंगे, आंसर्स मैं चेक करवाऊंगा वंस कंप्लीट करके आओ कंप्लीट। अभी तो टाइम है यार, एक 2 और हो जाए।